नमस्कार, छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से हमेशा प्रेयर करूँगी कि आप ऐसे खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। गाइस, मैं एक चीज़ मानती हूँ। मेरा मानना ये है ना कि मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ ना कि यार देखती हूँ क्या है, सभी दुखी हैं, कहीं ना कहीं पे सभी सैड हैं। बट कुछ ना बहुत ज़्यादा जैसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। आ, उसके लिए ना कभी कभी जैसे क्या होता है ना कि जब आप बहुत बेस्ट फ्रेंड होते हो, बहुत गुड फ्रेंड होते हो ना, तो जब आपसे कोई शेयर करता है ना कोई चीज़ें, जब आपसे कोई शेयर करता है ना, तो जब आप देखते हो यार कि देखो हर एक इंसान ना बहुत स्ट्रॉन्ग हर तरीके से होता है, बट फीलिंग को लेकर के नहीं होते। कई कई जो होते हैं ना बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना धोना शुरू कर देते हैं। सो गाइज, ऐसे ही मैं सुन रही थी ना जी, ऐसा नहीं है कि देखो कि किसी की लाइफ में एकदम खुशियाँ हैं और कोई बिल्कुल ही दुखी है। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है जो आते जाते रहेंगे। ये हमें माइंड सेट करना है कि अगर जिस दिन आप सेट कर लोगे ना कि नहीं यार, ये जैसे हैप्पीनेस आती है, हैप्पीनेस आती है तो जैसे आना शुरू करती है ना, बी रेडी फॉर लॉस्ट, उसको खोने के लिए आप तैयार हो जाओ। ये सोच करके मत चलो कि आपके साथ जीवन पर चिपकी रहेगी। ये अगर आप जितने साल के भी, मैं 42 ईयर्स की हूँ और मैं जब पीछे देखती हूँ तो मुझे रिग्रेट होता है। मुझे बहुत मैं खुद को समझाती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आई, इतने सालों में बहुत सारी चीज़ें चली गई, बट हम किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर पाए। जो हमारे मुताबिक थी वो हम किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर पाए। वो जानी थी तो चली गई, वो खोना था तो खो गया। जो मिलना था आगे के लिए, उसके लिए बी रेडी, तैयार रहिए। ठीक है। सो गाइस, ऐसे ही क्या होता है ना कि कुछ जो होते हैं ना बहुत ही, मतलब हम लोग जैसे होते हैं ना कि हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। मेरे ख्याल से जो सिचुएशंस होती है ना, जो लाइफ के फंडे होते हैं ना, शायद इसलिए क्योंकि हमें बहुत पैम्पर करके नहीं रखा गया था। इसीलिए हम जो है ना किसी भी चीज़ के लिए ना चट्टानों जैसे तैयार रहते हैं कि नहीं, आने दो और निपट लेंगे। गाइस, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कईयों को मैं देखती हूँ कि काउंसलिंग कराने के लिए आते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। यार ऐसे लगता है पता नहीं उन्होंने क्या खो दिया हो एकदम, मतलब उनके माँ बाप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कई आते हैं जो बहुत गुस्से में होते हैं, जिनका गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कई लोग ऐसे इतने परेशान आते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, एक यंग एज में ठीक है स्ट्रेस बढ़ना शुरू होता है, बट आप यकीन करो छोटे छोटे बच्चे भी यार मोबाइल के पीछे एडिक्टेड हो गए हैं। मोबाइल उनसे छीन लो ना तो ऐसे लगता है जाने क्या उनसे छीन लिया गया। सो यार, मैंने बताया ना कि देखिए क्या होता है ना कि स्ट्रॉन्ग यहीं से बनाना ज़रूरी है बच्चों को, या जो भी हो अपने आप को भी। क्योंकि जब तक हम उनको थोड़ा सा पुश नहीं करेंगे, थोड़ा सा ठोकर नहीं लगने देंगे, थोड़ा सा उनको चीज़ों को उनकी मनमर्जी की नहीं करेंगे ना, तो वो वीक हो जाएंगे। हमें लगता है कि हम उनको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, बट यकीन मानिए वो वीक हो जाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे कुछ भी, वो वीक पे वीक होते जाएंगे। ऐसा नहीं है, हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, बट खुशियाँ जो है ना, खुशियाँ जैसे गिफ्ट ना, अगर आप उनको संस्कारों में, अगर आप उनको थोड़ा सा पैम्पर ना करके, अगर आप उनको थोड़ा सा तपने दोगे ना, तो वो खुशियाँ जो आप थोड़ी थोड़ी देर में ख़रीद करके दे देते हो ना, उनके लाइफ टाइम के लिए उनके साथ रहेंगी। ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हम उनके लिए ढूंढते रहते हैं ना कि परचेस किया और दे दिया, वो कुछ टाइम की खुशियाँ होती हैं। देखते हो आप थोड़े दिन बाद बच्चा जो है या बड़ा हो, कोई भी हो, उस चीज़ से उब जाता है और दूसरी चीज़ों की डिमांड करने लगता है, उसको उसकी वैल्यू नहीं होती है। बट गाइस, अगर हम कुछ चीज़ें उनको दे देंगे ना, जैसे कहीं बच्चा रॉन्ग कर रहा है, कहीं कुछ गलत कर रहा है, कहीं किसी गलत चीज़ की जिद कर रहा है, या जो भी चीज़ कर रहा है जिसे हमें लगता है कि उसको उसके लिए अभी वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़
दीजिए, बट उस वक्त मत दीजिए जब वो डिमांड कर रहा है, जब वो आपसे ना रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे चाहिए। रिक्वेस्ट और डिमांड में बहुत फ़र्क होता है। डिमांड करना मीन्स उसको पता है कि आप उसके सारे डिमांड को पूरा कर सकते हो। रिक्वेस्ट उसको पता है कि उसके माँ बाप कितनी मेहनत से कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसको समझ में आनी चाहिए, तब वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं। उसको पता होगा कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, सो वो आपको डिमांड नहीं करेगा, वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं मॉम डैड मुझे ये चाहिए, मेरी मेरी अगर आप नहीं दिलाओगे तो वो लॉस हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। गाइस बहुत फ़र्क है डिमांड में और रिक्वेस्ट करने में, ऑर्डर करने में। सो यार प्लीज़, ये नहीं प्रवचन नहीं है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे ऐसे लोग आते हैं। सो उनकी फीलिंग्स की मैं बहुत कदर करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे जितने भी आप जहाँ काम करते हो, जिस एरिया में रहते हो, जिस तरह के लोगों के साथ आप मिलते जुलते हो ना, जस्ट आप चेक करोगे ना, आप ऐसा नहीं कि उनसे दूर रह सकते हो। अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 1-2 लोग ना आपके माइंड में ज़रूर रहते हैं। सो यार, और मैं तो थोड़ा ऑब्जर्विंग नेचर की भी हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। जितने लोग आते हैं, जैसे मुझसे बात किए, जैसे वो सारी चीज़ें मैं बहुत गौर करती हूँ। सो गाइज़, कुछ चीज़ें मैंने गौर किया। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं ना, खड़े होके मुझसे बात करते हैं। कुछ पेरेंट्स की कुछ पेरेंट्स ऐसी आती हैं, लेडीज़ आती हैं ना, एज अ फ्रेंड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करती हैं। सो कहती हैं आधे से अधिक तो डॉक्टर वाला काम आप ही कर देते हैं, डॉक्टर वाला काम नहीं है। बट यार हम लोग मैच्योर हैं, हम लोग माँ बाप हैं किसी के, हम मैच्योर हैं, हमें इतना पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इतनी चीज़ें सभी को पता होती हैं। आप जितनी भी, पता है क्या होता है, जितनी भी अपने अंदर बचपना रखो, सब कुछ रखो, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन कौन सा रोल निभाना है। ऐसे नहीं है कि अगर आप इमेच्योर हो तो आप हर जगह इमेच्योर रहो, नहीं। जहाँ मैच्योरिटी चाहिए वहाँ पे आपको मैच्योर रहना है। जहाँ आपको लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है वैसे रहना है। सो गाइज़, हर रोल निभाना है। लाइफ जो होती है ना, इंसान एक ही रूप में नहीं रह सकता, वो बहुत सारे रोल उसको निभाने पड़ते। एक दिन में कम से कम 10-15 रोल उसको निभाने ही पड़ते हैं। सो यार, मैंने कुछ डिस्कस किया था, तो मैंने उनको सबसे पहली बात बोली कि अपने बच्चे को ना बोलिए कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती करें, अच्छा फ्रेंड बनाए। आधे से अधिक स्ट्रेस ना वहीं से दूर हो जाता है जब आपकी लाइफ में कोई बहुत बेहतर इंसान हो, बहुत अच्छा फ्रेंड हो। सो उसने बोला मैम सही कह रहे हो यार, बहुत ज़रूरी है, एक दोस्त होना ज़रूरी है, हर इंसान का दोस्त होना ज़रूरी, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बहुत ज़रूरी, दोस्ती बहुत मायने रखती है। सो कोई भी नहीं है आपके पास, कोई नहीं है, छोटा बच्चा नहीं समझेगा कि उसका फ्रेंड कौन है, वो खेलने कूदने में अगर कोई नहीं है ना, सो कृष्णा है, उसको दोस्त बनाइए। उससे अच्छा दोस्त तो कोई मिल ही नहीं सकता यार, उससे बढ़िया कोई दोस्त नहीं मिल सकता। सो गाइस, मेरा टाइम हो रहा है। एक्चुअली मेरे माइंड में था, क्योंकि आज वो जैसे ही मैं हॉस्पिटल में आई, मुझे वो लेडी बैठी हुई दिखी, तो मैंने कहा 10-5 मिनट में बोल देती हूँ। और मैंने उनसे इजाज़त भी ले ली है कि मैं इनडायरेक्टली जो है आपके लिए किसी को कुछ मैसेज दे सकती हूँ। तो वो बहुत हैप्पी हुई, कह रही हैं नहीं बिल्कुल आप दे सकते हो। उन्हीं की स्टोरी को, उन्हीं की प्रॉब्लम को मैंने अपनी तरीके से आपके सामने रख दिया। सो गाइज़, अगर आपको गौर करना, अगर आपको लगता है कि ये बातें सही हैं, तो आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, मेरी बातों को सुनना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स।